मूर्ख हाथी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था जिसे सब अपने मूर्खता के लिए जानते थे। इस हाथी का नाम बबलू था। बबलू जंगल का सबसे बड़ा हाथी था, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही छोटा था। उसे समझ में नहीं आता था कि जंगल में सभी जानवर उसे क्यों हंसते थे। एक दिन जंगल के अन्य हाथियों ने बबलू से कहा, बबलू भैया, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? हमें तुमसे कभी कोई सीरियस बात नहीं करनी आती। बबलू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, सीरियस बातें करना क्या है, हंसी में ही तो जीना चाहिए। इस पर जंगल के अन्य हाथियां हैरान रह गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बबलू कैसे इतने बेहुदा जवाब दे सकता है। एक और हाथी ने कहा, बबलू, जीवन में समय समय पर सीरियस होना भी जरूरी होता है। बबलू ने फिर हंसते हुए कहा, जरा सा सीरियस होने से क्या हो जाएगा, मुझे तो यही ठीक लगता है। बबलू की मूर्खता के कारण जंगल के अन्य हाथियां उससे छोड़ गई। वे नहीं चाहते थे कि उनका राजा बबलू हो, जिसका दिमाग हंसी में ही लगा रहता है। कुछ दिनों तक बबलू ने अपनी मूर्खता का इस्तेमाल करते हुए अच्छे बुरे के सब साथियों को हंसी में रखा। एक दिन एक वृक्ष गिर गया और जंगल के अन्य हाथियों ने बबलू से कहा, बबलू, तू बहुत ही मूर्ख है, हमें इस वृक्ष को उठाने के लिए मदद करो। बबलू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, यह वृक्ष किसका है, हंसी में रहने दो इसे, फिर देखता है कौन उठाता है। अन्य हाथियों ने बबलू को गुस्से से देखा और उठकर वृक्ष को दूसरी जगह ले गए। जंगल के बाकी हाथियां बबलू के चंचल मिजाज को देखकर परेशान थी। एक दिन जंगल का राजा शेर बबलू के पास गया और बोला, बबलू, तुम जंगल का सबसे बड़ा हाथी हो, लेकिन तुम्हारी मूर्खता की वजह से हमारा जंगल कुछ भी बनाने में समर्थ नहीं है। शेर ने जारी रखते हुए कहा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को सीरियसली लेना होगा बबलू। जंगल का अनुसरण और सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। बबलू ने मुंह बनाकर शेर को हंसते हुए कहा, राजा भैया, मैं तो बस यही सोचता हूँ कि हंसी में ही सब कुछ है। शेर ने गुस्से से कहा, बबलू, तुम्हें अपनी मूर्खता छोड़कर अब अच्छे तरीके से काम करना होगा। बबलू ने शेर की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, राजा भैया, इतना सच नहीं है, हंसी में रहो, बहुत अच्छा लगता है। शेर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बबलू अपनी मूर्खता में इतना खोया हुआ था कि वह किसी की बात को गहराई से समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक दिन जंगल में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। एक दुर्जन शिकारी जंगल में घुस आया और अनेक जानवरों को मारने लगा। जंगल के अन्य हाथियों ने सब मिलकर इससे बचने का प्रयास किया, लेकिन शिकारी का सामना करने का दौर बहुत मुश्किल था। राजा शेर ने सभी हाथियों को एकत्र करके कहा, हमें मिलकर इस शिकारी से बचना होगा। हर कोई अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा और हम सब एक साथ काम करेंगे। बबलू ने हंसते हुए कहा, राजा भैया, हंसी में रहो, सब ठीक हो जाएगा। राजा शेर ने गुस्से से कहा, बबलू, अब हंसी का समय नहीं है, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। बबलू ने भी शेर की तरह सच्चाई और मुद्दों की महत्वपूर्णता को समझना शुरू किया। उसने अपनी मूर्खता को पीछे रखकर और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके शिकारी को जंगल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बबलू ने अपनी जिम्मेदारियों को सीरियसली लिया और जंगल को एक सुरक्षित स्थान बनाने का कार्य किया। उसने सभी हाथियों को मिलकर काम करने की बढ़ती भूमिका दिखाई और जंगल को खतरों से मुक्त किया। इसके बाद जंगल में सबने बबलू की सच्चाई और समर्थन की प्रशंसा की। बबलू की मूर्खता में हुई परिवर्तन ने जंगल को एक सशक्त और सुरक्षित स्थान बना दिया। उसकी सीख ने दिखाया कि हंसी में ही नहीं, बल्कि समझदारी और सही कार्यवाही में ही सच्ची शक्ति होती है। बबलू की जीवन शैली ने सबको यह सिखाया कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सीरियसली लेते हैं और सही दिशा में काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हंसी और मूर्खता से बाहर निकलकर सच्ची समझदारी और सही कार्यवाही का महत्व है।
हर चुनौती का सामना सही तरीके से किया जाए तो हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधारने के लिए तैयार होना चाहिए। बबलू ने भी अपनी मूर्खता को स्वीकार किया और उसने सही दिशा में कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने अच्छे गुणों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की मदद करने का आदान प्रदान करना चाहिए। बबलू ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके जंगल के सभी जीवों की सुरक्षा में मदद की और सबको एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया। इस प्रकार मूर्ख हाथी कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देती है और हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची समझदारी और सही कार्यवाही के बिना कोई भी सफलता संभावना नहीं है।